हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास के लिए एक टॉपिक देखेंगे। एनसीईआरटी का ये चौथा टॉपिक है। नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जैसा कि हम लोग सभी वीडियोस में देखते आए हैं कि सबसे पहले तो हम लोग टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, टॉपिक का मतलब समझते हैं कि इस टॉपिक का क्या मतलब है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि हम लोग इसमें किस तरह की बातों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। और फिर उस अध्ययन किए हुए विषय वस्तु का किस तरह उपयोग करेंगे, उसको यूज़ करके किस तरह के सवालों को और दैनिक जीवन से जुड़े गणित को कैसे हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चों, ऐसा है कि ये टॉपिक थोड़े चेंज होकर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के नाम से क्लास 6 से शुरू हुआ है। क्लास 6, 7 और 8 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, जहां आपने इसके बारे में बहुत कुछ जाना है। यहाँ केवल अंतर है कि लीनियर इक्वेशन यहाँ भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन 2 वेरिएबल होगा एक ही इक्वेशन में। तो आइए इंट्रोड्यूस करें कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। तो इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, यानी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो। और चूंकि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं अपने टॉपिक में, तो स्वाभाविक है दोनों ही वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर 1 ही होंगे। तो जिस इक्वेशन की डिग्री 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और पता है आपको कि इक्वेशन तभी कहलाता है जब उसमें 4 चीज़ें निश्चित रूप से उपस्थित होती हैं: वेरिएबल, कांस्टेंट, मैथमेटिकल साइन और इक्वल साइन। तो एक स्टेटमेंट जिसमें ये चारों चीज़ें हों, फिर से एक बार देख लें, वो 4 चीज़ें कौन कौन हैं: वेरिएबल, कांस्टेंट, मैथमेटिकल साइन और इक्वल साइन। तो स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग दीज 4 क्वांटिटीज़ कॉल्ड इक्वेशन, कि जिस स्टेटमेंट में ये चारों चीज़ें हों उसे इक्वेशन कहते हैं। और यदि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल आए हैं और उसकी डिग्री 1 है, यानी हाईएस्ट पावर 1 है, तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। और जब 2 वेरिएबल उसी इक्वेशन में होंगे, जैसे x एंड y, तो उसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे। जनरल फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का होता है, उसका रूप होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ x और y वेरिएबल है, a, b और c रियल नंबर्स हैं, जिसमें से a और b 0 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी 0 होंगे तो वेरिएबल ही समाप्त हो जाएगा और फिर टॉपिक डिफाइन नहीं होगा। ठीक है। तो हम लोग कुल मिलाकर टॉपिक को इंट्रोड्यूस किए कि वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं, और यदि उसमें 2 वेरिएबल्स मौजूद हैं तो उसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कुछ उदाहरण हम लोग ले लें। जैसे पहला उदाहरण है, देखिए यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें देखिए x और y वेरिएबल हैं, और आपको मालूम है कि वेरिएबल को जो मल्टीप्लाई करता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। तो x के कोफिशिएंट 2 हैं उस इक्वेशन में, y के कोफिशिएंट 3 है, और c के जगह पर जो 5 है वो कांस्टेंट टर्म है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है -3x इक्वल टू 4y। इसमें भी इक्वेशन है, इक्वल साइन इन्वॉल्व है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है,
मैथमेटिकल साइन है, तो ये इक्वेशन है। और x और y दो वेरिएबल हैं, दोनों में पावर 1 है, तो ये डिग्री भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। हालांकि ये इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म या जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का, उस स्वरूप में लिखा हुआ नहीं है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ट्रांसपोज करके। इसी तरह तीसरा उदाहरण है 2x इक्वल टू -3y + 7। चौथा उदाहरण है x इक्वल टू 3y + 4। आप देखिए कि सारे एग्जाम्पल में दो वेरिएबल्स मौजूद हैं और सभी के डिग्री 1 है, तो सभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0, तो उस रूप में हम किसी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ एक उदाहरण के लिए लिया गया है कि इक्वेशन दिया है 2x इक्वल टू 3y + 5। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे टर्म को LHS में ट्रांसपोज कर लेंगे। तो सेकेंड स्टेप हो गया 2x - 3y - 5 = 0। अब आप देखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ax + by + c, यानी हर जगह प्लस होता है, तो इसमें प्लस लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस को ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, तो हो जाएगा 2x प्लस अंडर ब्रैकेट -3y प्लस अंडर ब्रैकेट -5 = 0। और तब ये आप तुलना करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, यानी ax के जगह पर 2x है, तो स्वाभाविक है a = 2 हो गया। by के जगह पर प्लस की जगह पर प्लस है, by की जगह पर -3y है, तो b के लिए हो गया -3 वैल्यू, और प्लस c के जगह पर -5 है। तो इस तरह से x का कोफिशिएंट a जिसको कहे वो 2 है, y का कोफिशिएंट -3 है, और c के जगह पर 5 है, यानी कांस्टेंट टर्म 5 है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये बातें बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है, और कैसे हम दिए हुए इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं, और फिर उसके a, b और c को भी बता सकते हैं। इसी क्रम में कुछ और उदाहरण हम लोग जल्दी से देख लें। जैसे यहाँ पर देखिए एक दूसरा उदाहरण है, दूसरा उदाहरण है 2x = 5। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें y टर्म नहीं है, तो y टर्म को इंट्रोड्यूस कर लेंगे 0y लगाकर, तो हो जाएगा 2x + 0y, और 5 को इस LHS में ले आएंगे तो -5 = 0। नेक्स्ट जहाँ जहाँ माइनस है उसको प्लस करके अंडर ब्रैकेट कर देंगे माइनस साइन को, तो हो जाएगा 2x + 0y प्लस माइनस अंडर ब्रैकेट -5 = 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो a = 2, b = 0, c = -5। अब यहाँ बात उठती है कि b 0 हो गया, तो b 0 हुआ तो ये एक्चुअली लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया, और उसको 2 वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग कोफिशिएंट 0 लगा लिए। इसी तरह तीसरा इक्वेशन है -1/2x + 5/2y = 1.35 रेक्रिंग। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो इस कांस्टेंट टर्म जो RHS में है उसको LHS ले आएंगे, तो -1/2x प्लस 5/2x माइनस 1.35 रेक्रिंग = 0। फिर माइनस को ब्रैकेट के अंदर करके प्लस कर देंगे, तो -1/2x प्लस 5/2x प्लस अंडर ब्रैकेट -1.35 रेक्रिंग = 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब हम लोग a b c लिख लेंगे, तो a हो गया -1/2 x का कोफिशिएंट, b हो गया 5/2 y का कोफिशिएंट, और c हो गया -1.35 रेकरिंग कांस्टेंट टर्म। अब एक और छोटी सी बात देख लेंगे कि इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। जब भी क्वेश्चन आता है इक्वेशन से जुड़ा, तो उसमें कहा जाता है कि आप इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करना मतलब क्या होता है,
इक्वेशन को सॉल्व करने का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉल्विंग एन इक्वेशन। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना, इसी को कहते हैं इक्वेशन को सॉल्व करना। चूँकि यहाँ हर एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो दोनों के मान निकालेंगे तो वो एक सॉल्यूशन कहलाएगा। अब हम लोग देखें कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन को दूसरे तरह से ऐसे भी बोलते हैं कि वेरिएबल का वो वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं जो उस इक्वेशन में बिठा दें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी LHS में बिठाएं वो वैल्यूज़ तो हमें RHS मिल जाए। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन मीन्स वैल्यूज ऑफ x and y which satisfy the equation. A linear equation in two variable has infinite solution. कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जब रहता है तो उसके सॉल्यूशन अनगिनत होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, जबकि एक वेरिएबल का रहेगा तो फिर लिमिट हो जाएगा, एक ही सॉल्यूशन होगा उसके। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखें कि जैसे एक इक्वेशन लिए हैं सॉल्व करने के लिए 3x - 2y = 4, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, एक वेरिएबल को हम लोग LHS में रखेंगे, बाकी सबको ट्रांसपोज करके RHS ले जाएंगे। तो आप देखिए कि अगला स्टेप हो गया 3x = 4 + 2y और x = 4 + 2y/3। अब जो ये RHS में वेरिएबल आया y, इसका मान हम लोग अपने सुविधा से कुछ भी बिठा लेंगे। कुछ भी का मतलब है जैसे 0, 1, -1, -2, 2, 3, कुछ भी, और बिठा के x का मान निकालेंगे। तो जैसे देखिए ये पहला वैल्यू निकाला गया कि y के जगह पर 1 रखने पर हमें सॉल्व करने से x = 2 आया। फिर दूसरा वैल्यू देखिए, y की जगह -2 रखे हम लोग तो सॉल्व करने से x का मान 0 आया। तो हर बार y का एक वैल्यू जो RHS में आया है उस वेरिएबल का वैल्यू अपने मन से बिठाएंगे और करस्पॉन्डिंग वैल्यू x का निकालेंगे, तो हर पेयर एक सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे ये पहला सॉल्यूशन हो गया 2, 1, इसी तरह दूसरा सॉल्यूशन हो गया 0 - 2 यानी x0 y -2, तीसरा हो गया 4, 4, x4 y4। इस तरह से यदि हम लोग इस y का वैल्यू बिठाते जाएं, y का वैल्यू हम लोग पुट करते जाएं तो x का वैल्यू निकलता जाएगा और इसकी कोई सीमा नहीं होगी। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप ये जितने भी वैल्यूज़ आए हैं ये वैल्यूज़ उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे x = 2, y = 1 यदि हम लोग इस इक्वेशन के LHS में बिठा दें तो हमें RHS मिल जाएगा। इसी बात को कहते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, और इसी से हम चेक भी करते हैं कि ये जो वैल्यूज़ है ये सही आया है या नहीं। तो यहाँ तक हम लोग अभी रखेंगे बच्चों। हम उम्मीद करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टॉपिक को आप बखूबी बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस कर पाए, उससे जुड़े कॉन्सेप्ट को समझ पाए। और आज हम लोग एक्सरसाइज प्रॉब्लम में इंटर नहीं किए हैं, केवल हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है उसको बढ़िया से परिचय किया, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, किसी दिए हुए इक्वेशन को कैसे हम पहचानेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं, फिर उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब है, उसके आंसर को सॉल्यूशन कहते हैं, तो सॉल्यूशन कितने होते हैं और कैसे निकालते हैं। सो up to this stage I hope you are very clear, and we will meet again in the next upcoming video. Till then, goodbye, have a good day,
and don't forget to subscribe, students, and share with your friends. Okay, see you again. Thank you.